आप सभी की इच्छाओं को नमन। जगजीत सिंह। मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, ऐसा कहना है जगजीत सिंह का। मेरी शादी को केवल 1.5 साल हुए हैं और मेरा प्रेम विवाह हुआ है। शादी से पहले मैंने 1 साल तक खूब प्रेम किया। ये क्या हो रहा है मुझे, ऐसा जगजीत सिंह का मानना है, पूछना है। जगजीत सिंह, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप ही तो थे जो घंटों इंतजार करते थे एक झलक पाने के लिए। वही तो स्त्री थी, वो आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी बन चुकी है जो। तो ऐसा बदलाव क्यों हो गया? ये स्वाभाविक है, मनुष्य का नेचर है। मनुष्य जिस चीज को प्राप्त कर लेता है उसकी वैल्यू उसकी जिंदगी में, उसकी नजरों में कम हो जाती है। और जब तक वो चीज प्राप्त नहीं होती तब तक वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। आप एक गाड़ी लेने जाते हैं, एक गाड़ी की इच्छा होती है आपकी। गाड़ी आप बड़े संघर्ष से पैसा इकट्ठा करके जैसे तैसे करके गाड़ी खरीद के लाते हैं। पहले दिन उसकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लड्डू बंटवाते हैं, छाया में खड़ा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। धीरे 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 करके उस पे आप कपड़ा भी नहीं मारते। उसकी टायर पंचर हो गया है तो पंचर पे भी चला देते हैं। क्या हो गया है? पहले दिन तो आप पूजा आरती कर रहे थे उसी गाड़ी की, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट मिला जो सोचा था। रिजल्ट में आप खुश थे। वैसे ही पढ़ाई का, आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट आता है, उस दिन आप खुश हो जाते हैं, आपका परिवार बधाई देता है, आप देते हैं। लेकिन पास तो आप हो गए, उसके बाद उस पास की वैल्यू खत्म हो जाती है। इंसानी फितरत है। आप में कोई बदलाव नहीं हुआ, ना आपकी पत्नी में कोई बदलाव हुआ। बदलाव है, बदलाव प्रकृति का नेचर है। हम दिक्कत कहाँ शुरू होती है? हम दूसरे से ज़्यादा चाहते हैं और खुद देना नहीं चाहते। दूसरे से ज़्यादा चाहते हैं और खुद देना नहीं चाहते। जैसे आपके अंदर ही, आपकी और आपकी पत्नी के अंदर ही अगर कहीं कोई मनमुटाव है, कोई नफरत है, तो एक दूसरे की देने की दिक्कत है। वो उससे उम्मीद करता है वो मुझे ज़्यादा प्यार दे, वो उससे उम्मीद करता है वो मुझे ज़्यादा प्यार दे। इसीलिए ये बीच में घमासान हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 3 भाई थे किसी गांव में। अब 3 भाइयों को अपने से कम दिक्कत थी, अपने पड़ोसी से ज़्यादा थी, क्योंकि उनका पड़ोसी बड़ा खुशहाल दिखता था, बड़ा संपन्न दिखता था, बड़ा ही आनंदित दिखता था। उन तीनों भाइयों को एक ही चीज़ से दिक्कत थी कि हमारा पड़ोसी किसी तरीके से दुखी रहे। ये अक्सर होती है लोगों की सोच। अपनी खुशहाली के लिए लोग कम काम करते हैं, जो करते हैं वो खुशहाल हो जाते हैं, वो तरक्की कर जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी या मेरा रिश्तेदार कब परेशानी में आए, उन्हें तब आनंद मिलता है। तो वो तीनों भाई जिस भी देवता को मानते थे, जिस भी भगवान को मानते थे, जिसकी अर्चना पूजा आराधना करते थे, तो पहले सबसे बड़ा भाई वहाँ गया, पूजा अर्चना की और अपने पड़ोसी के लिए
बर्बादी की बात उसने मांगी। बर्बादी की बात मांग करके जैसे ही वो अपने घर आया, चारपाई पर लेटा, उसकी मौत हो गई। अब उसका उससे छोटा भाई भी उस जगह गया जो उनका देवता था, जो उनका इष्ट था, या जो जहाँ पर वो आस्था रखते थे, और उसने भी अपने पड़ोसी की बर्बादी की बात उससे दुआ करके मांगी। वो भी आया, वो भी जैसे ही अपनी चारपाई पर लेटा, उसकी भी मौत हो गई। अब इन दोनों मौतों से तीसरे भाई ने, उसको पता था, तीसरे भाई ने जब देखा कि दोनों ने ये बात पड़ोसी की बर्बादी की मांगी है और इनकी मौत हो गई, तो वह गया और उसने सबसे पहले तो तीनों भाइयों की जो ये विचारधारा थी, इसके बारे में उस ईस्ट से माफ़ी मांगी कि हम अपने पड़ोसी की बर्बादी के लिए सोचते थे, विचार करते थे, आपसे भी, मेरे भाइयों ने भी मांगा, मेरे अंदर भी यही विचार था, तो मैं सबसे पहले तो अपने दोनों मरे हुए भाइयों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अब मैं ये मांगता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि हमारा पड़ोसी और खुशहाल रहे, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि मौत आएगी अगर उसकी बर्बादी मांगेंगे। जब उस व्यक्ति ने उस तरीके की दुआ मांगी, वह अपने घर लौट करके आया, तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो नहीं मरा। और धीरे धीरे करके जब वो पड़ोसी को खुशहाल रहने की दुआ मांगता रहा, तो अपने आप ही खुशहाली उसके अंदर बस गई और वो खुद भी खुश रहने लगा, संपन्न हो गया। जैसे आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप दूसरे को अगर टीका लगाते हैं या दूसरे को मेहंदी लगाते हैं, तो आपके हाथ में मेहंदी अपने आप लग जाती है। तो जगजीत सिंह जी, आपने अपनी पत्नी के अंदर कमियां देखना शुरू कर दिया। पहले वो गलतियां भी करती थी, तो उनको आप प्रेम के इतने अंधे थे कि उन गलतियों को भी आप मौका समझते थे। ये कोई गलती करे, मेरा मौका लग जाए। आज वो मौका भी देती है आपको, तो आपको उसमें गलतियां नजर आती हैं। आपका सोचने का नजरिया बदल गया है। वही औरत है, वही प्रेमिका है और वही आपसे प्रेम करती, लेकिन आपने अपनी कुछ आदतें बदल के ये परिस्थिति खड़ी कर ली है। मैंने बहुत जगह लिखा देखा है, पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन पे ही जिंदगी को अडिग रखें, तो लास्ट इंप्रेशन भी उतना ही सुनहरा होगा। लेकिन हम करते क्या हैं जीवन में? शब्द तो बोल देते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पत्नी के साथ आपका अच्छा रहा, तो लास्ट इंप्रेशन इतना ख़तरनाक क्यों है, इस पर आप विचार करें। इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को तोड़ें नहीं, जोड़ें, एक दूसरे की अच्छाइयों को ज़्यादा तवज्जो दें, और अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों को विचार करके अपने जीवन से बाहर निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। ये इच्छा पूर्ति ज्ञान विज्ञान समाधान यात्रा निरंतर आपके लिए समर्पित है, आपकी बातों के लिए समर्पित है, आपकी परेशानियों के लिए समर्पित है, और ये निरंतर चलती रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।